अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 16.2 क्लास 10 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, वेदर नॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसने कहा सर बेसिकली बताइए क्या ये जो पॉइंट्स हैं वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब सबसे पहले मैंने यहाँ मेंशन कर दी कंडीशन फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होती है भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल कंडीशन? ये होती है, याद रखिएगा, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, आइसोसेलेस में क्या होता है कोई सी दो साइडें आपस में क्या होंगी बराबर, या तो ए बी बराबर होगी बी सी के, या बी सी किसके बराबर होगी सी ए के, या सी ए बराबर होगी ए बी के। कोई सी भी एनी टू साइड्स क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, आइसोसेलेस में नहीं होता। आइसोसेलेस में कोई दो साइडें आपस में क्या होती हैं बराबर। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, क्या मेंशन किया कि सर ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के। ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ए बी ही बराबर हो, लेकिन मेंशन ये कर रहे हैं कि कोई दो साइड आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें आपके पास क्वेश्चन है क्या, पॉइंट्स बताएं भाई पॉइंट्स क्या है। उसने कहा सर पॉइंट्स मेरे पास ए क्या है 2,3। अच्छा बी मेरे पास क्या है, बेसिकली बी मेरे पास है 8,11। और मेरे पास सी क्या है भाई, उसने कहा सर सी बेसिकली मेरे पास है 0,17। ये बेसिकली आम अल्फाज में तीनों क्या हैं वर्टिसेस हैं। क्या हैं वर्टिसेस हैं, यानी कि बेसिकली ट्राइंगल के क्या हैं कोने हैं। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा सिंगल होगा तो वर्टेक्स होगा, अगर मोर देन वन होगा तो आप बोलेंगे वर्टिसेस। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर मैं एक काम ये करूंगा, मैं क्या फाइंड करूंगा डिस्टेंस। पहले किसका फाइंड करेंगे ए बी का। अगर आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो मेंशन करेंगे बेसिकली आप क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। और सर याद रखिएगा ए बी का आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना, तो फाइंड तो डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगी क्या ए बी साइड की मिलेगी लेंथ। अगर ए से बी का मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो मुझे मिलेगी क्या साइड ए बी की लेंथ पता लगेगी। इसी तरह बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो बी सी साइड की क्या पता लगेगी लेंथ, और सी ए का डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो सी ए साइड की क्या पता लग जाएगी लेंथ। अब फॉर्मूला बेसिकली मुझे बताएं बेसिकली होता क्या है। उसने कहा सर फॉर्मूला आपके पास होता है x2 माइनस x1। अच्छा याद रखिएगा ये x1 है भाई, तो उन्होंने कहा सर x2 माइनस x1 प्लस आगे क्या है भाई y2 माइनस y1, ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं कीजिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए। कैसे पुट करेंगे सर, एक बात याद रखिएगा ए बी, अगर आप बात कर रहे हैं ए बी की तो याद रखिएगा जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 y1, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x2 एंड y2। तो ए x2 माइनस x1 कैसे पुट करेंगे, x2 की प्लेस पे कौन आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 8। x1 की प्लेस पे कौन आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 2। आगे बताइए y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास क्या है भाई 11, और y1 मेरे पास क्या है, उसने कहा भाई सर 3। अब कुछ नहीं कीजिए, सिंपल सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप x2 माइनस x1 करेंगे तो 8 में से 2 माइनस करने पे क्या आएगा 6, और 11 में से 3 माइनस करने पे क्या आएगा भाई 8। तो 6 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर आ जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 64। जैसे ही मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100, और 100 का रूट लेने पे मेरे पास क्या आएगा भाई आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10, साथ में क्या लिख देंगे यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस से तो कोई ना कोई क्या होगी यूनिट होगी। इसका मतलब मुझे साइड ए बी की क्या पता लग गई लेंथ पता लग गई। लेंथ क्या आ गई 10 यूनिट्स आ गई। तो उसने कहा सर अगर ए बी आपने फाइंड कर लिया तो अब मैं क्या फाइंड करूंगा बी सी। ठीक है भाई, क्या फाइंड करेंगे बी सी। अच्छा बार बार ऊपर ना जाना पड़े इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया बी। बी बताएं, बी मेरे पास क्या भाई 8,11। अच्छा इससे होगा क्या, बेसिकली मुझे बार बार ना वीडियो को ऊपर करके देखना नहीं पड़ेगा। और सी बताएं, सी क्या है भाई 0,17। आप मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा आप प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, मैं अपनी याद दहानी के लिए यहाँ मेंशन करवा रहा हूँ। उसने कहा सर ए बी फाइंड कर लिया, अब मैं फाइंड करूँगा बी सी। और याद रखिएगा सर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन आपके पास वही होगी x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 का मतलब सर बी सी बोल रहे हैं ना, तो बी के पॉइंट्स क्या होंगे x1 y1, और सी के पॉइंट्स क्या होंगे x2 एंड y2। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला मेरे पास है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, x2 की जगह मेरे पास आ जाएगा 0, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 8। फिर बताइए y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे क्या आ गया भाई 17 आ गया, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 11।
ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। उसने कहा सर इसको जब फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा माइनस का 8, और सर यहाँ पे 17 में से मैं 11 माइनस करूंगा तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 6। ठीक है, अच्छा बताइए फिर -8 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, उन्होंने कहा आएगा 64, और 6 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 36। अब एक काम ये कीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा भाई 100, और जैसे ही आप 100 का रूट लेंगे तो मुझे पता है कि आपको पता होगा कि 100 का रूट क्या होता है भाई। उसने कहा सर 100 का रूट होता है 10, तो साथ में क्या मेंशन करेंगे यूनिट्स। इसका मतलब आपके पास ए बी भी आ गया, आपके पास क्या आ गया बी सी भी। अब मैं क्या फाइंड करूंगा सी ए। ठीक है, ये रिमूव कर दीजिए, बेसिकली ये अपनी याद दहानी के लिए मेंशन किया था, और सी ए की बात कर रहे हैं तो वो भी सी ए भी मेंशन कर दीजिए। उसने कहा भाई ए मेरे पास क्या है 2,3 और सी मेरे पास क्या है 0,17, तो मैंने मेंशन कर दिया भाई ए मेरे पास क्या था भाई 2,3 और बेसिकली सी मेरे पास क्या है भाई 0,17। एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हमने गलत पॉइंट तो मेंशन नहीं किए जी, 2,3 एंड 0,17। अब स्टार्ट कर दीजिए। उसने कहा सर एक बात, अब मैं क्या फाइंड करूंगा सी ए। क्या फाइंड करेंगे सी ए या ए सी, जो आपको अच्छा लगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे। सर अगर आपने कहा सी ए तो सी पहले आ रहा है तो सी की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1, और ए बाद में आ रहा तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 एंड y2। अब इसको देखते हुए पुट कीजिए। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है x2 माइनस x1, तो क्या बनेगा भाई x2 माइनस x1 का मतलब सर x2 की जगह 2 और x1 की जगह पे 0। फिर आगे बताइए y2 माइनस y1 यानी कि क्या बनेगा 3 माइनस 17, ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर बचा 2। सर आगे बताएं 17 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो बचेगा 14, और साइन आएगी किसकी बड़े नंबर की। ठीक है, अब बताएं भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 4, और जब -14 का स्क्वायर करेंगे तो -14 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 196। ठीक है, प्लस करने पे क्या आया, उसने कहा सर प्लस करने पे आ गया 200। तो अब नोटिस कीजिए कि बेसिकली मैंने तीनों साइड्स फाइंड कर ली। ये क्या आया मेरे पास, उसने कहा सर ये बेसिकली आ गया सी ए। तो सर देखें तीनों साइड्स फाइंड की मैंने, साथ में क्या मेंशन करेंगे इसके यूनिट्स। ठीक है भाई, अब उसने कहा सर तीनों साइड फाइंड की मैंने, और तीनों में क्या हुआ कि किसी दो साइड की लेंथ क्या आ गई आपस में बराबर आ गई। तो मैंने यही तो कहा था कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, कंडीशन ये होनी चाहिए कि बेसिकली दो साइड्स की लेंथ आपस में क्या होनी चाहिए बराबर। तो उन्होंने कहा सर बेसिकली ए बी जो हैं वो बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है, किसके बराबर है भाई बी सी के, और बेसिकली सर जो बी सी है वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है सी ए के बराबर नहीं। तो मैंने आपको यही कहा था ना आइसोसेलेस में क्या होना चाहिए, कोई दो बराबर होने चाहिए, तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा अगर तीनों साइड बराबर हुई तो वो आइसोसेलेस नहीं होगा, वो क्या होगा आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्या होगा इक्विलेटरल। तो उसने कहा कंडीशन क्या थी सर, कंडीशन यही थी बेसिकली कि तो दो साइड की लेंथ क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। तो चले मेंशन कर देते हैं। उन्होंने क्या रिजल्ट मेंशन कीजिए सर, हेंस सर ए बी एंड सी सर क्या कर रहा है, उसने कहा सर फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। क्या बना रहा है, फॉर्म एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, और ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।